में पंजाब अपने योद्धाओं के साथ पूरी तरह तैयार था मुंबई को मुंबई के घर में परास्त करने के लिए। लेकिन कायरन नाम का वो तूफान पंजाब के सपनों को सपने बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द मॉन्स्टर मैजिशियन कायरन पोलार्ड का मैजिकल पावर। कप्तान हिटमैन की अनुपस्थिति में मुंबई की कमान कायरन के हाथों में थी। पंजाब का नेतृत्व स्वयं अश्विन के हाथों में था। दोनों पक्ष के कप्तान अब मैदान में थे। टॉस कायरन के पक्ष में गए। बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर पंजाब अब अपने दो विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरती। शुरुआती 4 ओवर तक पंजाब के ये दोनों बल्लेबाज महज 20 रन बना पाते हैं। रनों की आवश्यकता को देखते हुए क्रिस ने अपने आदर्शी अंदाज को आरंभ कर दिया। क्रिस ने पहले वैरन ड्रॉप को बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। फिर उसी ओवर में जाते जाते 1 छक्के और 1 चौके के साथ 23 रन बटोर लिए। पावर प्ले के समाप्ति तक पंजाब बिना किसी नुकसान के 50 के पार पहुंच चुका था। 7वां ओवर फेंक रहे अलजारी पर केएल ने कमाल के प्रहार किए। फिर 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या पर क्रिस का स्टॉर्म आया। हार्दिक के इस ओवर में क्रिस ने 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 17 रन बटोरे। 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब 93 के पार पहुंच चुका था। मुंबई को अभी भी तलाश थी अपने पहले विकेट, पहले सफलता की। अब अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था। ऐसे में मुंबई के सर पर संकट के बादल साफ साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि पंजाब के ये दोनों विस्फोटक ओपनर प्रहार की परिभाषा को अपने अंदाज में प्रकट कर रहे थे। क्रिस ने इस छक्के के साथ अपना 50 पूरा किया, लेकिन 13वें ओवर में जेसन पेरन ड्रॉप ने उग्र स्वरूप धारण कर चुके स्टॉर्म को विफल कर मुंबई के चेहरे में दिन की पहली मुस्कान दी। गिल के आउट होने के बाद पंजाब के लिए मैदान में थे डेविड मिलर का स्वागत हार्दिक ने अपने इस विकेट के साथ किया। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पंजाब के खाते में 131 रन थे। बैक टू बैक बड़े विकेट प्राप्त करने के पश्चात मुंबई अब मैदान में वापसी कर चुकी थी। एक विस्फोटक शुरुआत के बाद केएल राहुल अब अपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस खेल को आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब अगले 2 ओवर में महज 12 रन बना पाती और करुण नायर के रूप में अपने तीसरे बल्लेबाज को खो चुकी थी। परंतु पारी के 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह पर सैम करन ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। उसके बाद बुमराह ने भी पलटवार किया और सैम को पवेलियन की राह पकड़ाकर कोशिश कदर इस सफलता का जश्न मनाया। पारी का 19वां ओवर फेंक रहे हार्दिक को केएल ने आड़े हाथ लिया और इस छक्के के साथ हार्दिक का हार्दिक स्वागत किया। केएल ने हार्दिक के इस ओवर में बैक टू बैक छक्के चौके लगाकर 25 रन बटोर लिए और अपने शतक के करीब पहुंच गए। पारी का आखिरी ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह पर केएल ने छक्के के साथ स्वागत किया और इसी दौरान केएल ने मैच 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। और 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पंजाब के खाते में 197 रन थे। केएल के कमाल लाजवाब शतक की बदौलत और मुंबई के सामने 198 रनों का लक्ष्य था। ये रहा पंजाब के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। केएल ने महज 64 गेंदों में 100 रन बनाए 6 चौके और 6 छक्के की मदद से। वहीं क्रिस्टोफर हेनरी केएल ने महज 36 गेंदों में 63 रनों की एक ताबड़तोड़ विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। पंजाब के बाकी के बल्लेबाज किसी ने भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 57 रन खर्च करके सर्वाधिक 2 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 38 रन खर्च किए तो जेसन पेरन ड्रॉप ने महज 35 रन खर्च किए। राहुल चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन खर्च किए। केपी का भी खाता खाली रहा। अब मुंबई के सम्मुख पहाड़ जैसे लक्ष्य था। इस लक्ष्य भेदन के लिए मुंबई क्विंटन के साथ सिद्धेश लाड पर दाव की, परंतु समी के शानदार पराक्रम की बदौलत मुंबई का ये दाव पूर्णतः विफल रहा। समी ने पारी के चौथी बॉल पर सिद्धेश को पवेलियन की राह पकड़ा दी। सिद्धेश के बाद मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने क्विंटन के साथ मिलकर मुंबई को संभालने का प्रयास किया और मुंबई के पारी को पावर प्ले में 50 के पार पहुंचा दिया। परंतु पारी के 8वें ओवर में करन ने सूर्य को अस्त कर मुंबई को अगला झटका दे दिया। सूर्यास्त के पश्चात रविचंद्रन ने क्विंटन को अपने जाल में फंसाकर मुंबई को पंजाब के पंजों में जकड़ दिया। मुंबई का ये स्कोर अब 60 गेंदों में 65 रन था। ऐसे में मुंबई को जरूरत थी अगली 60 गेंदों में 133 रनों की। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से 2 गुना था। मुंबई की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में ये लक्ष्य अब मुंबई के लिए असंभव हो चुका था। परंतु पारी के 12वें ओवर में करन के सामने अब कायरन था और कायरन के रहते मुंबई हार जाए ऐसा इतिहास में बेहद कम हुआ था। करन के इस ओवर में कायरन ने जमकर प्रहार किया और 2 छक्के और 1 चौके की मदद से मुंबई को शानदार बढ़त की ओर आगे बढ़ाया। परंतु इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ईशान किशन का इस कदर रन आउट होना मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था। किशन के आउट होने के बाद अब कायरन का साथ देने के लिए मैदान में था मुंबई का हार्दिक पांड्या। अब इन दोनों बल्लेबाजों की निगाहों में था पंजाब का कप्तान रविचंद्रन अश्विन। और पंजाब के कप्तान के इस ओवर में इन दोनों ने मिलकर 2 चौके और 1 छक्के लगाए और अश्विन के इस ओवर में 19 रन बटोरे। पारी के 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई का स्कोर 135 पर 4 विकेट था। अभी भी यहाँ से जीत के लिए मुंबई को अगली 30 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। अपने विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक की ओर बढ़ रहे कायरन को रोकने के लिए पंजाब का कोई भी गेंदबाज कायरन के सामने आने को तैयार नहीं था।
क्योंकि कायरन नाम का ये तूफान अब किसी से रुकने वाला नहीं था। ऐसे में अश्विन ने अपना अगला दांव खेला और अपने तर्कस में से सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी को अटैक पर उतारा। शमी ने आक्रमण में आते ही पहले हार्दिक फिर उनके बड़े भाई कृणाल का शिकार कर मुंबई को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ओवर में मुंबई बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी, परंतु कायरन नाम के उस तूफान को सामने गिर रहे विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कायरन अगला ओवर फेंक रहे करण को 2 बड़े छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अगली 12 गेंदों का खेल बाकी था और अगली 12 गेंदों में मुंबई को यह मैच जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत थी। कायरन पोलार्ड अपने माया से मुंबई को यह मैच जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, परंतु अगले 12 गेंदों में 32 रन बनाना आसान नहीं होने वाला था। 19वां ओवर फेंक रहे करण को पोलार्ड ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया और कायरन के इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौके को चढ़कर एक ही ओवर में 17 रन बटोर लिए। अब यहाँ से यह मैच जीतने के लिए मुंबई को अगले 6 गेंदों में 15 रन बनाने थे। 20वां ओवर लेकर आए अंकित राजपूत को पोलार्ड ने पहले से ही रिमांड में लेने का मन बना लिया था, परंतु अंकित राजपूत की पहली बॉल नो बॉल और इस नो बॉल का भरपूर फायदा कायरन ने उठाया। कायरन ने इस छक्के के साथ मुंबई को जीत के और करीब लाकर खड़ा कर दी थी और फ्री हिट बॉल पर कायरन ने इस चौके के साथ यह मैच पूरी तरह मुंबई की ओर मोड़ दिया। अब यह मैच पूरी तरह मुंबई के हाथों में आ चुका था, परंतु मैच का रोमांच अभी यहाँ खत्म नहीं होता। अंकित राजपूत ने बड़ी चतुराई के साथ कायरन को अपना शिकार बना लिया और मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए मुंबई को अब अगली 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और मुंबई की ओर से मुंबई का कोई भी पावरफुल बल्लेबाज मैदान में नहीं था, परंतु अल्जारी जोसेफ और राहुल चहर ने मिलकर मुंबई के लिए इस लक्ष्य को